जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी भक्तजनों का हमारे YouTube चैनल कृष्णा दासी पर स्वागत है। हम आशा करते हैं आप सभी भक्तजन स्वस्थ और मंगलमय होंगे और लड्डू गोपाल जी की सेवा का भरपूर आनंद ले रहे होंगे और उनका आशीर्वाद भी आप पर अपरंपार बरस रहा होगा। तो ये मिलिए हमारे लाला से, जो कि देखिए मुस्कुरा रहे हैं, कितने सुंदर लग रहे हैं। तो फ्रेंड्स, आज हम इस विषय में बात करेंगे कि निर्जला एकादशी कब है, उसका मुहूर्त क्या है और उसका पूजा का समय क्या है, उसका पारण कब है। तो आज हम इसी विषय में वीडियो लेकर आए हैं, तो आप वीडियो को एंड तक ज़रूर सुनिएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, हर बार मैं आपको कहती हूँ साल में 24 एकादशियाँ होती हैं। जब कभी अधिक मास आता है तो 26 एकादशियाँ होती हैं और इस बार अधिक मास भी आने वाला है। इसके ऊपर हम बाद में चर्चा करेंगे। तो आज बात करते हैं निर्जला एकादशी की। तो देखिए, निर्जला एकादशी को भीमसेनी एकादशी भी कहा जाता है। और इसे भीमसेनी एकादशी क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये एकादशी जो पांडवों के भाई भीम थे उन्होंने ही रखी थी, इसलिए उनके नाम पर ये एकादशी भीमसेनी एकादशी कहा जाता है। क्योंकि आप लोग जानते हैं उन्हें भूख अधिक लगती थी और भूख को वो बर्दाश्त नहीं कर पाते थे, तो इसलिए वो एकादशी का व्रत नहीं कर पाते थे। तो एक बार उन्होंने ऋषि मुनि से पूछा, मैं ऐसा क्या करूं जो मुझे सारी एकादशियों का फल प्राप्त हो जाए। तो ऋषि मुनियों ने बताया कि निर्जला एकादशी का व्रत कीजिए, क्योंकि ये व्रत जो मतलब कि बहुत ही ज़्यादा बड़ी और पावन एकादशी है। तो इसका व्रत करने से आपको सब एकादशियों का फल प्राप्त हो जाएगा। तो इसका उन्होंने व्रत किया है, इसलिए इसको भीमसेनी एकादशी कहा जाता है। भीमसेनी एकादशी को इसको राधा एकादशी भी कहा जाता है। एकादशी का व्रत जो लोग नहीं कर पाते हैं, इसका जो नियम से व्रत करते हैं, तो उन्हें यानी कि 24 की 24 एकादशियाँ और कभी जो 26 एकादशियाँ होती हैं उनको फल प्राप्त हो जाता है। तो इसको करना किस प्रकार है, मुहूर्त क्या है, पूजा कब है, पारण विधि क्या है, इसके ऊपर हम बात करेंगे। तो आज तो आप लोग जानते हैं कि एकादशी में चावल बिल्कुल भी नहीं खाते हैं, तामसिक भोग नहीं खाते हैं। लेकिन जो भीमसेनी निर्जला एकादशी होती है, इसको बिना जल के ही रखा जाता है। इसमें आपको अन्न के साथ साथ जल भी त्याग देना पड़ता है। जल भी नहीं मतलब कि ग्रहण किया जाता है, तब इसका पूरा फल प्राप्त होता है। और सबसे ज़रूरी बात है वो है, अगर आपको कोई भी हेल्थ इशू है, निर्जला मतलब कि आप एकादशी का व्रत नहीं कर पाते हैं, तो आप मतलब कि इस बात की भी कोई टेंशन नहीं लेनी है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आप इसको जल पीकर भी रख सकते हैं। या आपको ज़्यादा कोई प्रॉब्लम है, शुगर है, तो आप बिना खाए पिए नहीं रह सकते हैं, तो आप रात को यानी एक समय फलाहार कर सकते हैं। इस प्रकार भी आप मतलब कि रख सकते हैं भीमसेनी एकादशी का व्रत। बहुत ही पावन एकादशी है। कहते हैं जो निर्जला एकादशी का व्रत करते हैं उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है, उसे स्वर्ग की प्राप्ति होती है। हमसे अनजाने में जो भी भूल चूक होती हैं और गलतियां हो जाती हैं, हमें निर्जला एकादशी का व्रत करने से मुक्ति मिल जाती है। तो बहुत ही बड़ी एकादशी है, बहुत ही पावन एकादशी है। तो इसका मुहूर्त कब है? देखिए, वैसे तो 30 मई को दोपहर 1:09 पर शुरू हो जाएगी और 31 मई को दोपहर में 1:47 पर यह समाप्त हो जाएगी। और उदय तिथि के कारण 31 मई को किया जाएगा ये व्रत। और जो इसका पारण है वो 1 जून को सुबह 5:23 से लेकर 8:09 तक रहेगा। और जो इसका मतलब कि पूजा का मुहूर्त है वो सुबह 5:54 से लेकर रात 8:51 तक रहेगा। दूसरा जो मुहूर्त है, आप इसमें भी जो क्या कहते हैं पूजा का मुहूर्त है, आप वो है 5:54 से लेके 8:51 तक सुबह। जो दूसरा मुहूर्त है वो है 10:35 से लेकर दोपहर 12:29 तक। तो निर्जला एकादशी को गंगा दशहरा भी मतलब गंगा दशहरा के ये एक दिन बाद आती है, इसलिए इसका महत्व और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। आपको सुबह उठकर गंगा स्नान करना है, भगवान विष्णु की मूर्ति रख कर और उस पर पीला कपड़ा बिछाकर उसमें मतलब कि आप उनको पंचमृत से स्नान कराकर, चंदन से स्नान कराकर, या फिर उनके आगे मतलब और फिर उनके आगे बैठकर संकल्प लीजिए। आप ऐसा भी कर सकते हैं, अगर आपके पास गंगा जल नहीं है, यमुना जल नहीं है, तो आप जैसे कि गुलाब जल है और कच्चा दूध या हल्दी डालकर भी स्नान कर सकते हैं। और उसके बाद विष्णु जी की मूर्ति लेकर या कोई भी तस्वीर लेकर चौकी लगाइए और फिर उसके बाद में पीला कपड़ा बिछाकर
उनके उनके सामने संकल्प लीजिए कि आज मैं व्रत कर रही हूँ, आप मुझे शक्ति दीजिए। या आप बिना फल के रखना चाह रहे हैं, जल के रखना चाह रहे हैं, अन्न के रखना चाह रहे हैं, तो इस प्रकार आप बोलिएगा, जिस भी प्रकार आप रखना चाहते हैं। फिर ठाकुर जी को स्नान कराकर व्रत कर कर संकल्प लेकर, और इस दिन पंखा, खरबूजा, आम और शरबत का भी दान करने का बहुत बड़ा महत्व है। अगर आप शरबत दान नहीं कर सकते हैं तो एक मटका लेकर यथाशक्ति अपने अनुसार एक मटका लेकर उसमें जल भरकर, उसमें चीनी भरकर, और उसके ऊपर जो भी आप दान दक्षिणा जितना भी आपका समर्थ है अपने समर्थ के अनुसार रख कर आप उसको या तो किसी को ब्राह्मण को दे दें, मतलब कि मंदिर में दे दें, या फिर जिसको भी कोई ज़रूरत है, कोई ज़रूरतमंद है, आप उसको भी दे सकते हैं। ऐसा करने से पितरों को शांति मिलती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। जितने भी आप जैसे कि फल, कपड़े जो भी दान कर सकते हैं वह आप करिए। तो इस प्रकार आपको एकादशी पर दान करना है, पूजा करनी है। और पारण किस प्रकार करना है, द्वादशी का मुहूर्त मैंने आपको बताया है, सुबह जो मुहूर्त है वो विधि भी बताई है, समय भी बताया है। सुबह 5:23 से लेकर 8:09 तक पारण होगा। चावल से बनी किसी भी वस्तु का आप कोई भी वस्तु बना सकते हैं, खीर हो गया, पोहा, चावल इत्यादि कुछ भी आप बना सकते हैं। भोग लगा के ठाकुर जी का उसको लगाकर ब्राह्मण को देकर या किसी ज़रूरतमंद को देकर, उसके बाद अपन खुद खाकर व्रत को खोलकर आप मतलब कि ब्राह्मण को देकर फिर अपना व्रत उससे खोल सकते हैं। तो इस तरह से आपको निर्जला एकादशी का व्रत करना है। अगर आप चाहते हैं कि मैं इसमें आपको डिटेल में वीडियो दूं, क्या दान करना है, किस प्रकार पूजा करनी है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। मैं आपको पूरी वीडियो की जानकारी दूंगी, सब कुछ कर कैसे दान करना है, कैसे चौकी वगैरह लगानी है। अगर आपको नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। फिर भी आपके मन में कोई प्रश्न है, कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है, तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स के ज़रिए पूछ सकते हैं। जितना मैंने संतों की वाणी से सुना है, जितना मैंने रसिकों से पाया है, जितना मैंने अपने लड्डू गोपाल जी की सेवा में पाया है, उतना ही मैं उसके अकॉर्डिंग ही आपको आपके प्रश्नों का उत्तर देती हूँ। तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो फिर मिलेंगे हम एक छोटी सी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।